सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है योग सिद्धि। योग सिद्धि ये साधना की प्रथम अवस्था में साधक के लिए रजोगुण और तमोगुण के अभाव से अपने को हटा के सतोगुण के राज्य में लाना होता है। क्षिप्त, विक्षिप्त और मूल अवस्थाओं से नाता तोड़ के एकाग्र और निरोध की ओर बढ़ना होता है। आगे इनसे भी ऊपर जाना होता है, तो सतोगुण को भी पीछे डालना होगा, तब साधना पूरी होगी और उसकी अंतिम अवस्था होगी। तो इन क्षिप्तादि 5 अवस्थाओं में मन की क्या गति रहती है, इसे भी बताते हैं कि क्षिप्त माने ये रजोगुण अवस्था जब प्रबल होती है तो मन में तरंगें उठने लगती, वो नई नई वासना उठाता है, नए नए मंसूबे बांधता है और नए नए ख्याली पुलाव पकाता है और उनके पूरे न होने पर शोभित होता है। मुझे धन मिल जाए तो ऐसा मकान बनाऊं, सवारी खरीदूं, जायदाद मोल लूं और फिर मैं एक रईस बन जाऊं, अथवा मेरे पुत्र हो जाए या उसे पढ़ाऊं लिखाऊं ब्याह करूं, जब मैं पढ़ लिख कर होशियार हो जाऊंगा तब ऐसी नौकरी मिलेगी, ऐसे हुकूमत करूंगा वगैरह वगैरह। तो जब लालसा उसकी पूरी नहीं होती तो परेशान होता है। यही क्षिप्तावस्था है। अब इन इच्छाओं के पूरे होने पर जो खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है, चित्त में जो क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, वो विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। इन इच्छाओं के पूरे होने पर जो खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है, चित्त में जो क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, वही विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। ये दोनों अवस्थाएं संसारी मनुष्यों को ही नहीं, परमार्थिक पथिक को भी आती रहती है, क्योंकि हरकत देने वाली या आगे को चलाने वाली धार रजोगुण ही है। सतोगुण और तमोगुण में ठहरा होता है। वो धारें ना तो किसी को उठा सकती हैं और ना आगे बढ़ा सकती हैं। केवल प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान का इनमें भेद रहता है। तो परमार्थिक इच्छाओं का उदय होना और उनकी पूर्ति के लिए यत्न करना, थोड़ी सी सफलता मिलने पर हर्षित हो लेना इत्यादि साधना की क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्थाएं हैं जो प्रत्येक साधक को आती हैं। अब ये भी रजोगुणी होने के कारण त्याज्य है। फिर आती है मूल अवस्था। मूल अवस्था में वो अवस्था है जिससे ना तो अच्छे और बुरे का विचार रहता है, ना अपने हानि लाभ की ओर ध्यान जाता है। हर समय अज्ञान और अंधकार हृदय पर छाया रहता है। जीव ना आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, ना पीछे हटने की। कायलों की तरह जहाँ पड़ा वहीं पड़ा है, जहाँ बैठा है वहीं बैठा है। कोई समझ बूझ नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। ये तामसी अवस्था है। एकाग्र की अवस्था जो है, ये चित्त की चौथी अवस्था है। एकाग्र साधकों से संबंध रखती है। अभ्यास चित्त और विक्षिप्त से आरंभ होता है, रजोगुण से चलता है और आगे चल के सतोगुण में प्रवेश कर जाता है। तो चित्त में एकाग्रता आने के साथ ही सतोगुणी राज्य आ जाता है। अभ्यासी दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद का अनुभव करता है, प्रसन्न और शांत दिखाई देता है। इसमें आगे पीछे की कुछ खबर नहीं रहती। कभी कभी वह अपने को भी भूल जाता है, पर ध्येय को नहीं छोड़ता। उसकी संपूर्ण वृत्तियां सिमटकर उसी एक पर लग जाती हैं। जिस प्रकार बंदूक या तीर का निशाना लगाते समय शिकारी को अपने लक्ष्य के सिवा कोई भी दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती है, सारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, उसी तरह ये भी निशाना साधता है और अपने लक्ष्य को भेदने का अग्रसर हो जाता है। लक्ष्य को भेदने में अग्रसर हो जाता है। जहाँ एक के सिवाय दूसरा दिखाई ना दे, कोई दूसरा ध्यान ना हो, कोई काम ना हो, अपना और अपने से बाहर किसी वस्तु की सुधि ना हो, यह अवस्था एकाग्रता कहलाती है। 5वीं और अंतिम अवस्था निरोध। तो
एकाग्र अवस्था में चित्त एक वस्तु को सम्यक रखता है, उसी को देखता है, उसी को पकड़ने के प्रयत्न में रहता है, उसी पर ध्यान जमाता है और उसी को लक्ष्य बनाता है। ऐसा करते करते वो थोड़ी देर के लिए ऐसा बन जाता है कि उसे ना तो अपना ज्ञान रहता है, ना लक्ष्य का, ना मैं अपने को देख रहा है, ना अपने ध्येय को। इस तन्मयता को निरोधावस्था कहते हैं। इसमें कोई विचार, कोई स्मृति, कोई वृत्ति, कोई संस्कार नहीं रहता। मन और बुद्धि दोनों शून्य बन जाते हैं। तो जिस समय ध्याता और ध्येय दोनों मिलकर एक हो जाए, जिस समय कोई किसी किस्म का ख्याल दिल में बाकी ना रह जाए, और जिस समय तन मन की सुधि बिसर जाए, यह अवस्था जिसमें मन बिल्कुल खाली हो जाता है, निरोध कहलाती है। तो ये सत्वगुण की ऊंची व अंतिम अवस्था है। यहाँ पर योग साधन खत्म हो चुके हैं और योग विद्या का आरंभ होता है। इसको ही योग सिद्धि कहते हैं। इसको ही योग सिद्धि कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि योगस्य वृत्ति निरोध है, अर्थात वृत्तियों के निरोध होने पर योग होता है। देखते देखते या ध्यान करते करते लक्ष्य कैसे आंखों से ओझल हो जाता है, यदि इसका सबूत लेना हो तो एक क्रिया करो कि कोई एक लक्ष्य बनाओ, रोजाना प्रातःकाल उसे सम्मुख थोड़े फासले पर रख के आधे घंटे से 1 घंटे तक टकटकी लगाए उसकी ओर देखने की कोशिश करो, और आँख न झपकने पाए, आँख दूसरी जगह न जाने पाए, ख्याल ना बदलने पाए। तुम देखोगे कि कुछ दिन के अभ्यास के बाद तुम्हारे सम्मुख रहते हुए और बराबर देखते हुए भी वो वस्तु तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। यह अभ्यास त्राटक कहलाता है, और ऐसा हो जाना ही इसकी सिद्धि है। एकदम आधे घंटे करने से आंख में दर्द हो जाता है, इसलिए 5 मिनट से आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि इच्छा हो तो किसी जानकार से संपर्क रखो, क्योंकि इसके बाद आती है प्रत्याहार की स्थिति। अब मन को खाली कर देना या उसे गतिहीन बना देना ही निरोध कहलाता है, परंतु ये बहुत ही कठिन काम है। अनेकों इसमें फेल होते देखे जाते हैं, अनेकों बड़े परिश्रम से कुछ सफल होते पाए जाते हैं, मगर मौका पाते मन फिर चंगुल से निकल जाता है। शास्त्र से वायु से भी अधिक वेगवान कहते हैं। वायु को वैज्ञानिक बोतलों में बंद करते हैं, मगर छोटा सा छिद्र पाते ही वो गैस बक से बाहर चली जाती है और निकल जाने पर उसकी खबर मिलती है। तो इस तरह मन का हाल पकड़ते पकड़ते वो हाथ से चला जाता है। उस समय अभ्यासी को खबर भी नहीं हो पाती। पीछे पता चलता है कि जिसे हम कैद करने चले थे, जिस पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, वो तो इतना प्रबंध करते करते भाग गया। अभ्यासी फिर पकड़ के उसे लाता है, फिर उस स्थान पर रोकता है, वही खींचातानी बराबर चलती रहती, परंतु काबू में नहीं आता। इस खींचने का नाम प्रत्याहार है, जो अष्टांग योग का 5वां साधन है। तो शास्त्र कहता है कि इस तरह लगातार 12 वर्ष तक कोई मनुष्य सब कामों को छोड़कर यही प्रयत्न करे तो उसे सफलता मिल सकती है। इसलिए अनेकों पूर्व पुरुषों ने 12 वर्ष तक कठिन तप किए थे। कारण 12 वर्ष में शरीर के, मन के, बुद्धि के सारे परमाणु बदल जाते हैं। शरीर में हड्डी, मांस इत्यादि जितने पदार्थ हैं नित्य प्रति कुछ न कुछ बदलते बिगड़ते रहते हैं। तो रोजाना जो कुछ हम खाते पीते हैं उससे नए परमाणु तैयार होते हैं। काम करने या परिश्रम करने से पुराने परमाणु घिसते और कम होते हैं और उसकी जगह नए आ जाते हैं। तो ये क्रिया हर समय हमारे अंदर होती है। बुरे विचार रखने वाले बुरे परमाणु बनाते हैं, इसलिए आगे चल के उनकी चेष्टा, उनकी शक्ल, उनके विचार सभी गंदे और बुरे बन जाते हैं। सत्विचार और शुभ कर्म अच्छे परमाणु उत्पन्न करते हैं, और ऐसे मनुष्य कुछ दिन पीछे शरीर से और अंतःकरण से तेजवान दिखाई देते हैं।
इसी सिद्धांत के अनुसार अभ्यासी की ये अवस्था जो आज है 12 वर्ष में बिल्कुल बदल जाती है। ऐसा नियम, इसलिए हिंदुओं में और मुसलमान में 12 वर्ष का एक युग माना जाता है और अधिकतर महापुरुषों ने 12 वर्ष तक किए। परंतु आजकल ऐसे जिज्ञासु कहाँ हैं जो 12 वर्ष तक सब कुछ छोड़ इसी के लिए प्रयत्न करते रहे। हम मेहनत नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ त्याग भी नहीं सकते, इंतजार भी हमको पसंद नहीं है, हमको तो अभी चाहिए, इंतजार भी हमको पसंद नहीं। आज खेत बोएं और कल ही फसल तैयार मिले, ये इस युग के साधकों की दशा है। इन असों के लिए मन को गतिहीन या निरोध करने की क्रिया ठीक नहीं पड़ती, इसलिए दूसरी सुगम विधि बताते हैं। क्या? कि मन को मारने की कोशिश मत करो, और ना वो कभी मरता है। जो लोग मन के मारने का उपदेश करते हैं वो अपने निज का अनुभव कुछ नहीं रखते, तभी ऐसी बात करते हैं। जिसने अपने मन को मार डाला वो आध्यात्म देश का इतना लंबा रास्ता कैसे तय करेगा कि मन ही तो वो घोड़ा जिस पर सवार होकर अभ्यासी सफर करता है और अपने ध्येय को पहुंचता है। जिस मुसाफिर ने घोड़ा ही मार डाला तो वो आगे कैसे चलेगा? इसलिए मन को मारना ठीक नहीं, उसका रुख बदल देने की जरूरत है और थोड़े अधिकार की जरूरत है। वो अब तक दक्षिण की ओर चल रहा था, उसका मुंह फेर कर उत्तर को कर दिया, बस इतने से ही सारा काम बन जाएगा। नीचे से उसका मुख ऊपर फेर देने से सारी कठिनाई मिट जाएगी और ऐसा करते ही हम नीचे जाने के बदले ऊपर कोटने लगेंगे और माया के बंधन को काट आत्म जगत में प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु की बताई हुई क्रिया के निरंतर अभ्यास करने से मन का मुख नीचे से घूमकर ऊपर उठ जाता है। ये अपने अपने संस्कार और परिश्रम की बात है। किसी का जल्दी घूम जाता है, किसी का देर। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जो इस जन्म या पूर्व जन्म में कुछ आध्यात्मिक कर्म करते रहे हैं, उन्हें जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। और जो संसार में जकड़े हुए अब तक चले जाए हैं, उन्हें कुछ समय लगता है, पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उपाय नहीं छोड़ना चाहिए, कामयाबी जरूर होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी अवसर अभ्यासी को देखने को मिलते हैं कि अत्यधिक परिश्रम करने पर भी काम नहीं होता, दिखाई नहीं देता। मन अपनी पुरानी चाल को नहीं छोड़ता, उस समय अभ्यासी में रह जाता है, उसका सांस टूट जाता है। कोई कोई इस दशा में हिम्मत तोड़कर साधन छोड़ बैठते हैं और हमेशा के लिए उससे अलग हो जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर अभ्यासी के लिए सहायता की आवश्यकता होती है और ये मदद उससे अपने गुरु से मिलती है। गुरु अपनी करंट या शक्ति शिष्य को प्रदान करता है, उसके द्वारा मन पर उसे विजय प्राप्त होती है। शिष्य को उचित है कि इस प्रकार की घटना होते ही दौड़कर गुरु की शरण में जाए और उसका सारा वृत्तांत सुनाकर सहायता की प्रार्थना करे। शक्तिमान गुरु उसी क्षण में उसके मन को शांत कर देते हैं और उसे आगे बढ़ा देते हैं। तो गुरु के सम्मुख बैठकर अभ्यास करने पर मन विचलित नहीं हो सकता, इसलिए गुरु सत्संग की अधिक महिमा है। मन को शांत करने के लिए और आत्मोन्नति के लिए तीर्थाटन, तप, जप इत्यादि से भी गुरु के समीपत्व का महत्व अधिक माना गया है। गुरु की ये विद्युत धारा शिष्य दूर देश में भी ले जा सकता है और उसे उतना ही लाभ पहुँच सकता है, परंतु ऐसा करने के लिए शिष्य में योग्यता होनी चाहिए। इतने फासले से करंट खींचने और अंदर बनने की शक्ति यदि उसमें नहीं है तो शक्ति नहीं मिल सकेगी। तो थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद ऐसा बन सकता है। नए अभ्यासी इसके लिए अनुकूल हो सकते हैं। उनके लिए यही सुगम है कि वे वहाँ चले जाएं। तो जाने का सुविधा ना मिलने की दशा में पत्र द्वारा अपने सारे हाल से उन्हें सूचित करें। इसका लाभ भी तत्काल अनुभव होगा। पास और दूर के करंट में इतना भेद हो जाना संभव है कि जैसा अग्नि के प्रकाश या गर्मी में होता है, अग्नि के समीप में गर्मी और अधिक तो अग्नि और प्रकाश अधिक होता है। उसे कितनी दूरी चलते जाएं उतनी गर्मी भी कम होती जाएगी और प्रकाश भी धीमा पड़ता जाएगा, मगर फिर भी कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। तो करंट लेने की शक्ति बढ़ाने के लिए गुरु ध्यान व गुरु चिंतन के साधन बहुत ही लाभदायक होते हैं। ध्यान नियत समय पर प्रातःकाल और रात को सोते समय किया जा सकता है, मगर चिंतन हर समय सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते
और कामकाज करते भी हो सकता है। तो ध्यान के वक्त जब चित्त एक ध्येय पर केंद्रित किया जाता है तब मस्तिष्क पर कुछ जोर पड़ता है। ध्यान में अधिक समय देना अभ्यासी के लिए भारी भूल है। उतना ही करना चाहिए जिसमें दिमाग की थकावट ना आए। चिंतन में कुछ नहीं होता। संतों के यहाँ भृंगी साधन की बड़ी महिमा है, ये चिंतन ही है। तो चिंतन के करने से बहुत ज़्यादा और हर समय करंट हम ले सकते हैं। धन्यवाद।